बल्कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च, डिप्टी नजीर अहमद इन्होंने फदक पे बहुत ज्यादा बहस की है और बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने फदक पे। इनका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद है। डिप्टी नजीर अहमद ने, अहले सुन्नत है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अगर सैयदा ने फदक का दावा किया था और खलीफा के बकौल ये सदका था, तो वो कहता है कि खलीफा को दे देना चाहिए था। सवाल ज़हरा पे आना था कि सैयदादी होकर सदका ले गई। खिलाफत पे तो फिर भी सवाल नहीं उठना था। अगर सदका होता तो सैयदा कभी दावा ही ना करती, शहजादी उस फदक को कभी तलब ही ना करती। बीबी ने दरबार में मुकदमा जब लड़ा तो बीबी ने एक केस नहीं, 2 केस एक वक्त में किए। मलक बिलाल साहब, इमरान मुर्जा साहब तशरीफ फरमाए, दोनों मेरे भाई वकील हैं। बीबी ने एक वक्त में बाबा जी 2 मुकदमे किए। बीबी ने पहला मुकदमा किया, बीबी ने कहा तूने मेरी जगीर छीनी है, मैं वापस लेने आई। हाकिम ने यह दावा नसाब शहादत मुकम्मल ना होने की वजह से खारिज किया। बीबी ने वहीं खड़े हुए दूसरा केस कर दिया। बीबी ने कहा फिर मैं दूसरा मुकदमा करती हूँ। एक बेटी तेरे दरबार में आई है, उसे बाप का हक दे। जब इतना कहना था तो उसने कहा ज़हरा मैं बार बार कह रहा हूं कि तेरा बाप नबी था, नबी का छोड़ा हुआ उम्मत का होता है, नबी कुछ भी नहीं छोड़ के जाते। ये दुनिया की दौलत, ये माल नबियों के लिए कुछ नहीं होता, नबी सिर्फ इल्म के वारिस होते हैं, नबी कुछ नहीं छोड़ के जाते। इतना कहना था। क्या कहने सैयदा तेरे जुमले पे, मैं जिंदगी ना वार दूं अपनी शहजादी के जुमले पे। बीबी जलाल में आकर दी, अच्छा मेरा बाप नबी था, तू मेरे बाप का हक नहीं देता, मेरी मां का हक मुझे वापस कर। मेरी मां का हक मुझे वापस कर। कैसी दलील दे के बीबी ने मुंह बंद किया कि बाप तो नबी था, तो मेरी मां का हक मुझे वापस कर। मैं खदीजा की बेटी होके दरबार में खड़ी, हक नहीं दिया गया और आज तक नहीं दिया गया। अगर आज तक नहीं दिया गया, इसका मतलब इस्लाम आज भी मकरूज है ज़हरा का। आज भी वो फदक है आले सऊद की मलकियत में। आले सऊद चलाते हैं, उससे अल्लाह के घर का निजाम। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, बंदे उनके हाथ ना चूमे कि ये खाना काबा की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का घर आज भी ज़हरा चला रही है। खुदा का घर तो आज भी। मतवज्जे हैं साहब इस मुकदमे की जानब, क्योंकि अब ये बात हिल चुकी है, तो अब ये किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचे। दुनिया के सामने ये फैसला हो कि ये फदक जगीर पे हक बीबी का छीना गया था, और खुदा कहता जो किसी मजलूम का हक छीने वो फासिक होता है। और एक लम्हे के लिए हमें बेदार इस मामले में इसलिए होना है कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना सैयदा का हक पढ़े, अपनी नस्लों को याद करवाएं, अपने बच्चों को याद करवाएं। इसलिए कि जितना हम सैयदा का हक पढ़ेंगे उतने लोग हकीकत के करीब आएंगे। लेकिन अभी तक तो हमारे मिंबर से प्राइमरी की किताबें पीएचडी की क्लास में पढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम उन्हीं लफ्जों पे रुके हुए हैं। अभी तक तो हम छोटे छोटे मोजज़ात से आले मोहम्मद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चाहते हैं कि हमारी नस्लों के जहन में आले मोहम्मद की इज्जत व अस्मत आए, तो फिर उन्हें वो फजाइल सुनाने चाहिए जिनसे इज्जत व अजमत के पर्दे उठे। सादात तशरीफ फरमाए हैं, इनकी मौजूदगी में जुमला कहने लगा। 21 मफाखरे किए हैं बतूल ने अली के साथ। मफाखरा किसे कहते हैं? दो आम इंसान आपस में गुफ्तगू करे उसे कहते हैं मुकालिमा। दो अहले इल्म आपस में एक दूसरे के साथ बहस करें उसे कहते हैं मुनाजरा। दो पहलवान आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबले पे उतरे उसे कहते हैं मुकातिला। सच्चे झूठों के मुकाबले पे उसे कहते हैं मुबाहिला। और दो पढ़े लिखे एक दूसरे को अपनी डिग्रियां दिखाएं, इसे कहते हैं मफाखरा।
इसका मकसद एक दूसरे को हराना नहीं होता, एक दूसरे को अपनी डिग्रियां दिखानी होती है कि मेरे पास तो ये भी डिग्री है, मेरे पास तो ये भी डिग्री। 21 मफाखरे हैं अली और बतूल के दरमियान, बाबा शरीफ। और जानते अली भी थे कि सैयदा क्या है, जानती सैयदा भी थी कि अली क्या है। लेकिन मेरा बादशाह और मेरी शहजादी अगर आपस में मुफाखरा ना करते तो फजाइल हम तक कैसे पहुंचते। उनमें से एक मुफाखरे के एक टुकड़ा सुनाने लगा। अमीर अल मोमिनीन घर तशरीफ लाए, जहां शहजादी बैठी थी वहीं जाके अमीर अल मोमिनीन बैठे और अमीर अल मोमिनीन बैठ के कहने लगे, ज़हरा मैं वो कान ढूंढ रहा हूं जो मुझसे अली सुने। खालिस्तान बगैर खोट के अकीदा पढ़ने लगा हूं, खालिस्तान इरफान पढ़ने लगा हूं। ज़हरा मैं वो कान ढूंढ रहा हूं जो मुझसे अली सुने। सैयदा तड़प के कहती है, मुद्दत से मैं भी इंतजार कर रही थी कोई मुझसे ज़हरा सुने, मैं भी तो इसी इंतजार कर कोई मुझसे सैयदा सुने। तो या अली आप सुनाए अपनी फजीलत, मैं सुनाऊं अपनी फजीलत। अली भी मुस्कुराए और जेर लब मेरी शहजादी भी मुस्कुराई। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी अबा के बटन खोले और अपने हाथों को उनसर बिल यद है, ज़हरा इन हाथों को देख रही है। बीबी ने कहा देखें ये हाथ। अमीर मोमिन ने फरमाया ये हैं वो हाथ जिन्होंने आदम को खल किया था। अकीदा इजाजत ना दे तो खामोशी आपके इख्तियार में है, अकीदा इजाजत ना दे रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिए, अकीदा इजाजत है, खामोशी आपके इख्तियार में है। ये हैं वो हाथ जिन्होंने आदम की मट्टी को खमीर किया था। इतना कहना था सदके हो जाऊं शहजादी के जवाब के। बीबी ने चादर ततहीर के नीचे से अली के हाथों पे हाथ रखा। बीबी ने अली के दोनों हाथ अपनी आंखों से लगा के कहा, कुर्बान हो जाए कनीज इन हाथों से जिन्होंने आदम को खल किया था। शहजादी ने अपना हाथ अली के हाथ के ऊपर रखा। शरीयत का वारिस है, आप खुद जानते हैं आदम अकेला तो खल्क नहीं हुआ, आदम के साथ एक मस्तूर भी आई थी। आदम का खालिक तू है, हव्वा की खालिक। आदिम के खालिक तो आप हैं, हवा की खालिक। आदम के खालिक तो आप हो गए, हवा की खालिक हो। इतना कहना था अमीर में मुस्कुराए, मुस्कुरा कर ज़हरा अगर तू कहे। अली अपना अगला फख्र पढ़े, मुस्कुरा के मेरी शहजादी कहती मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अली मुस्कुरा के फरमाते ज़हरा मैं अली वो हूं जो ये भी जानता हूं जो हो चुका, जो ये भी जानता है जो होगा। मैं माजी भी जानता हूं, मैं मुस्तकबिल भी जानता हूं। जवाब इतना खूबसूरत है कि इस जवाब के हक में, इस जवाब की ताईद में आप उठ के खड़े भी हो जाएं तो हक के समात फिर भी अदा ना हो। सैयदा मुस्कुरा के फरमाती है या अली जो हो चुका ये भी लोह पे लिखा है, जो होना है ये भी लोह पे लिखा है। और लोह की तहरीरें मेरी गोद में बैठ के मेरा हसन पढ़ लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोह की तहरीरें, लोह की तहरीरें, लोह की तहरीरें तो मेरी गोद में बैठ के मेरा हसन भी पढ़ लेता है। इतना कहना था अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया बनता है हसन का पढ़ना, बेटा जो अली का है जो शेर खुदा का बेटा। ज़हरा आपकी फजीलत कहां है? फरमाया आप वो भी जानते हैं जो हो चुका, वो भी जानते हैं जो होगा, मैं वो जानती हूं जो होगा ही नहीं। मैं वो जानती हूं जो लोह पे लिखा ही नहीं। क्या नहीं होना ये मैं जानती हूं, क्या नहीं होगा ये मैं जानती हूं। इतना कहना था अमीर अल मोमिनीन उठे, अपनी अबा से रेत को झाड़ा। अमीर अल मोमिनीन घर के बैरूनी दरवाजे की जानब चले, दरवाजे के करीब चली, फिर वापस आके लगे ज़हरा एक फख्र और ऐसा बताऊं जिसके बाद किसी फख्र की गुंजाइश ना रहे। सैयदा मुस्कुरा के दी मेरा शहनशाह मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अली मुस्कुरा के दे बतूल मैं वो अली हूं जो मेराज में पर्दे के पीछे तेरे बाबे से बोला था। अब आवाज मेरी इजाजत दे रही लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीमे लहजे में ऊंची बात कह सकूं। फरमाया ज़हरा मैं वो अली हूं जो मेराज के पर्दे में
तेरे बाबा से बोला था मेराज के पर्दे में, तेरे बाबा से मेराज के पर्दे के अंदर से, मेराज के पर्दे के अंदर से, मेराज के पर्दे के अंदर से तेरे बाबा से बोला था। शहजादी उठ के खड़ी होगी, अपने दोनों हाथ पेशानी पे रख के अली को सलाम किया, सलाम करके दिया अमीर अल मोमिनीन। तज़किरा मैं भी नहीं करना चाहती थी, बात फखर की आपने शुरू किया तो यहां भी ज़हरा अपना फखर बता देती है। अली मुस्कुरा के, ज़हरा यहां तेरा फखर कहां गया? मुस्कुरा के फरमाती, आप पर्दे के अंदर बोले थे, पर्दा में ज़हरा। पर्दा तो मैं ज़हरा हूं। मुतवज्जह सब, मैं हूं हिजाबुल्लाह। मार्फत सैयदा नहीं पढ़ी गई, हकीकत सैयदा तो इंसान पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन इरफान सैयदा भी नहीं पढ़ा गया, मार्फत सैयदा भी नहीं पढ़ी गई। 10वें इमाम से एक बंदे ने आके पूछा था, मौला मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि असल में ज़हरा किसे कहते हैं? इमाम जलाल में आके कहते, तू ज़हरा सुनेगा, तू बशर है या खुदा है? तू बशर है, तू सजदा करता है या करवाता है? तेरे ज़र्फ में इतनी सलाहियत है। अब मैंने कहा था कि तस्लीम की मंजिल तक तो जाना चाहिए ना, हक तो अदा ना हो, हमें तो जाना चाहिए। उसने कहा मालिक जितना बर्दाश्त कर सकता हूं उतना तो सुना दीजिए। इमाम ने कहा फिर सुन, उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अला अब्दु सालेह, मेरी दादी वो है जिस पे मैं मिंबर पे भी दरूद पढ़ता हूं, मुसल्ले पे भी दरूद पढ़ता हूं। मखलूक दरूद नहीं पढ़ रही, वो पढ़ रहा है जो खुद दरूद में है। और अगली सतर जो है अदब का चश्मा है। अब मेरी मजबूरी है, मैं अपनी खिताबत का एक लफ्ज भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा जाती अकीदा है जब बादशाह और मासूम की गुफ्तगू शुरू हो जाए फिर लफ्जों की तरतीब नहीं बदलती, क्योंकि हमें कुरान पढ़ने का हुक्म है, आयतें बदलने का हुक्म नहीं। मुझे अब ये गर्ज नहीं होगी कि मैं कोई खिताबत के लफ्ज डालूंगा तो मजमा बोलेगा आप खामोश भी रहें, तो मुझे कुरान की तिलावत ऐसे ही करनी है जैसा कुरान है, क्योंकि इंसान कुरान पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता। इमाम ने फरमाया सलामुन अला अब्दु सालेह, मेरी दादी ज़हरा वो है जिसे मैं ऐसे सलाम करता हूं जैसे कोई अपने बनाने वाले को सलाम करता है। और मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम है कि मैंने बिल्कुल हल्का तर्जमा किया था, जो हलक के नीचे उतर जाए, और जो बर्दाश्त कर लेते हैं, जिनके अकीदे वाला मैदा मजबूत है, तो उनके लिए मैं जुमला पढ़ देता हूं। इमाम ने फरमाया मैं अपनी दादी को ऐसे सलाम करता हूं जैसे कोई अब्द अपने खालिक को सलाम करता है। साने कहते हैं बनाने वाले को, जैसे कोई अब्द अपने खालिक को सलाम करता है। ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया अल सहीफतुल इस्म वल इस्मल तहारता, मेरी दादी ज़हरा इस्मत का सहीफा है। लोगों ने समझा था खतून है, इमाम ने फरमाया मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। और मेरी गुजारिश है अपने और बेगाने मौलवियों से, सहीफे नाजल होते हैं, पैदा नहीं होते। मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। अगली सतर दिल पे ऐसे लिख लेना कि कफन तक ये चमके। अगली सतर इतनी वजनी है, इमाम का जुमला इतना खूबसूरत है। इमाम ने फरमाया मेरी दादी वो है जो तहारत को पाक करती है। मौला हुसैन आपको इज्जत अता फरमाए, शहजादी ने हाथों को किसी का मोहताज रखा, ताहिर को नहीं, ताहिर को नहीं, तहारत को। तहारत जिससे पाकीज़गी ले उसे ज़हरा कहते हैं।
ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया जबरील मस्कीन जनाबहा व मीकाईल साइल बाबहा व इसराफील अब्दु तुराबहा व इज़राईल अदुव्व सहाबहा। मेरी दादी वो है जबरील जिसके दरवाजे पे मस्कीन होता है। जबरील जिसके दरवाजे पे मस्कीन होता है। लुगत उठा के देख लो, अगले 6 दिन और आऊंगा, चौथा तर्जमा लुगत में से मस्कीन का मिल जाए मुझे पढ़ के सुना देना, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूं। 3 तर्जमे किए हैं लुगत वालों ने। मस्कीन कहते हैं मोहताज को, मिस्कीन कहते हैं हकीर को, मिस्कीन कहते हैं जलील को। इमाम फरमा रहे जबरील जिसके दरवाजे पे मिस्कीन हो। पहला तर्जमा करूं, जबरील जिसका मोहताज हो। जबरील जिसके दरवाजे पे हकीर हो, जबरील जिसके दरवाजे पे जलील हो। जलील गाली नहीं है, जबरील ने 2 जगह अपने आप को जलील कहलवाया। एक जब खल्क हुआ था, खुदा ने कहा मन अंत व मन अना, तू कौन है मैं कौन हूं। जबरील की आवाज अंत अंत वाना अना, तू है मैं हूं। अली की आवाज आई अल्लाह की बारगाह में तू मैं नहीं करते। इससे कहे अंत रब्बियुल जलील वाना अब्दुका जलील, तू मेरा जलील रब है, मैं तेरा जलील अब्द हूं। अली का जवाब देना था, अल्लाह की आवाज आई, जवाब के भी सदके उस्ताद के भी सदके। जवाब भी निराला, उस्ताद भी निराला। मौला हुसैन की इज्जत के समय पर अहमद शाह एक एक लफ्ज रोक रहा है कि यहीं पे रुक जाया जाए, एक एक जुमला रोक रहा है कि इसी पे रुक जाएं, और पूरी रात फिर इसी पे बोले कि जबरील के दरवाजे पे मस्कीन कैसे। खुदा कुरान में कहता है मेरा मोहम्मद याद कर वो इब्राहिम वाली बात, जब हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे थे। वो कौन थे? अल्लाह के फरिश्ते जो इब्राहिम के घर गए थे। अच्छा, इब्राहिम के घर जाएं तो इज्जत वाले, ज़हरा के घर आए तो मिस्कीन, उधर मुअज्जज इधर मस्कीन। कुरान मिंबर पे लेके आओ, कुरान में पूरा किस्सा दर्ज है। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए थे, इब्राहिम ने नहीं पहचाने। इब्राहिम पहचानता तो खाने का बंदोबस्त किन के लिए कर रहा था, जानवर सिवा किन के लिए कर रहा था। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। मेरा बादशाह मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं जुमला तुम्हारे कलूब में रख के वापस आ जाऊं। इब्राहिम के घर फरिश्ते आए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सारा के दरवाजे में जबरील ने आके कहा दर्जी हो, फिर अगर रुक, मुझे पता है तू जबरील है, मैं जानती हूं तुझे। मौला हुसैन इब्राहिम के घर गए तो मुअज्जज, ज़हरा के दरवाजे पे आए तो मिस्कीन। हज़रत इब्राहिम के घर आए, क्या करने आए थे? मेहमान नवाजी देखने। इंसान बन के आए थे, बशर बन के आए थे। दिखाएं, देखे कैसे खाता है, कैसे खिलाता है। मेहमान नवाज नबी था, बगैर मेहमान के खाना जो नहीं खाता था। इब्राहिम खुश हो गए कि मेरे घर मेहमान आए। ये नहीं पता फरिश्ते। गोश्त भूनना शुरू कर दिया, दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया। दस्तरखान लग गया, खाना लग गया, राज खुल गया। ना खाना लगता ना राज खुलता। जो ही खाना लग गया, इब्राहिम ने मोहब्बत से खाना बनाया भी था, सजाया भी था। इब्राहिम ने कहा शुरू करो। खाना शुरू करो वाला लफ्ज आपसे बेहतर कौन समझता? खाना शुरू करो, शुरू करो, इतना कहना था। फरिश्ते खामोश। इब्राहिम ने कहा शुरू क्यों नहीं कर रहे? उनमें से उनका, कुरान कहता है उनका सरदार बोला, यानी जबरील बोला, हम नहीं खाते। चौथे दिन के बाद भी मुझे इस मजमे को समझाना पड़े। फरिश्ते ने कहा हम नहीं खाते। इब्राहिम का क्यों नहीं खाते? हम हैं फरिश्ते, इंसान बन के आए थे तेरी मेहमान नवाजी देखने के लिए। हमारा नफ्स नहीं है, हमें ख्वाहिश नहीं है, हमारी फितरत में भूख ही नहीं है, हमारी तबीयत में है ही नहीं। हम तो खाना खाते ही नहीं है, हम तो सिर्फ देखने आए थे। इब्राहिम ने कहा अब लग गया है, मोहब्बत से बनाया है, प्यार से सजाया है। उन्होंने कहा हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। इब्राहिम के घर इब्राहिम मिन्नतें कर रहे हैं और फरिश्ते कह रहे हम नहीं खाते। ज़हरा का दरवाजा बंद है और दस्तक दे के रोटियां दो, फकीर आए।
रोटियां दो फकीर आए, रोटियां दो फकीर आए। अगर हाथ यहीं के यहीं रुके तो अगला जुमला भी आपकी समात होगा। हदिया कर लो, मेरे मालिक अगर ये खाते नहीं तूने ज़हरा के दरवाजे पे भेजे क्यों? खुदा ने कहा मुझे पता था 1400 साल के बाद ऐसे बदबख्त मुल्ला भी पैदा हो जाएंगे जो कहेंगे अली से रिज्क न मांगो, ज़हरा से रिज्क न मांगो, मैंने फरिश्तों से रोटियां मंगवाई है। अब कोई बंदा उधर मुंह करके रोटी मांगे तो फरिश्ते कहते अल्लाह तुझ पे लानत करे, हमें जरूरत हो हम उधर से मांगते। ये है बाबुल्लाह। जबरील मस्कीन हो जनाब, जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन। अगली सतह सुनिएगा, मेकाईल साइलुन बाबिहा, मेकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी हो। मैं तो पहले कहा था कि एक एक लफ्ज मजबूर कर रहा है कि रुक दिया जाए। मेकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी हो, मेकाईल जिसके दरवाजे से मांगता हो, मेकाईल जिसके दरवाजे से मांगता हो। ये जुमला मैं नहीं कह रहा, किसी शायर का कलाम नहीं है, इमाम फरमा रहा है, शान ज़हरा बज़ुबान फरजंद ज़हरा। मौला फरमा रहे मेकाईल जिसके दरवाजे से मांगता हूं। मजलिस खत्म हो, मर्जी के मौलवी से जाके पूछना कि मेकाईल क्या है। वो कहता है अल्लाह का फरिश्ता, इसकी ड्यूटी क्या है? वो कहता है ये कायनात में रिस्क बांटता है, ये कायनात में रिस्क बांटता है, ये कायनात में रिस्क बांटता है, ये कायनात में रिस्क बांटता है। ये सरा से सुरैया तक एक एक मखलूक को रिस्क दे के आता है। जो पूरी कायनात में बांटता है वो ज़हरा के घर से मांग, जो पूरी कायनात में बांटता है वो सैयदा के घर से मांगता है। अगर कहें तो मैं दरबार में जुमला तब्दील कर देता हूं, यहां से मांग के बांटता है। जुमला ये भी अच्छा है, पहले यहां से मांगता है फिर कायनात में बांटता है। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद के मिंबर पे अली खुतबा देते थे, खामोश हुए। अली ने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी उंगली अंगुष्ठ शहादत से उठाया, अली ने चक्कर लिया, फिर अली ने अपना हाथ जानों पे रख लिया। तकरीर खत्म करने के बाद सलमान ने कहा या अली ये क्या हुआ था? आपने तकरीर रोकी थी, अंगुष्ठ शहादत को उठाया था, फिर मैं कायनात में रिस्क तकसीम करने का वक्त हो गया। अली ने तकसीम किया, मैं औले लामर हूं। अली ने एक एक मखलूक को उसका हिस्सा दिया। अब मेकाईल चला जाएगा बांटने के लिए, मैंने तकसीम किया था। इतना कहना था, सलमान खुश, चेहरा रंगत सुर्ख हो गई। मेरा इमाम कायनात में रिस्क बांट रहा था, मेरा मौला बांटता है, मेरा मौला तकसीम करता है, मेरा मौला तकसीम करता है, मेरा मौला तकसीम करता है। सलमान अली के घर की जानब चला कि मैं अली के पीछे जाता हूँ और आज जाके फिजा से कहता हूँ कि फिजा देख मेरे बादशाह अली की फजीलत। आज अली ने मस्जिद में बैठ के कायनात में रिस्क बांटा है। जो ही सलमान दहलीज पे गया, सलमान अभी रुका था, या अंदर से अली की आवाज आ रही थी, फिजा ज़हरा से कह मुझे खाना दे, फिजा ज़हरा से कह मुझे खाना दे। दहलीज से ज़हरा पे सलमान झुक के कहता है जो मस्जिद में बांटता है वो ज़हरा से मांग। जब से मैंने तारीख में मेरा तो अकीदा उस लम्हे से थोड़ा सा इस हवाले से मोतबर हो गया है, जब मैंने किताब में पढ़ा कि अली ने यूं रिस्क बांटा था। अब हर बंदा नहीं समझेगा, मेरा मालिक मुझे वो बंदा दे देना जो मेरा हक अकीदा। अली ने ऐसे रिस्क बांटा था। तब से मुझे पता चला है कि ज़हरा चक्की क्यों चलाती थी। मेकाईल साइलुन बाबिहा, मेकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी है। इसराफील अब्दु तुराबिहा, इसराफील जिसने सूर फूंकना, जिसने क़यामत का ऐलान करना है। मसूफ फरमाते इसराफील जिसकी मट्टी का बंदा हो, अब्दु तुराबिहा जिसकी मट्टी का बंदा हो। व इज़राईल अदुव्वु उसहाबिहा, मलकल मौत जिसके नौकरों के दुश्मन का दुश्मन हो।
इजराइल है ज़हरा के नौकरों के दुश्मन का दुश्मन। सैयदा का दुश्मन जो है वो अल्लाह का दुश्मन है। जिसके दरवाजे पे जबरील झुकता है, मिकाईल मांगता है, इसराफील मट्टी इकट्ठी करता है, जिसके दरवाजे पे आके इजराइल झुकता है, उसी दरवाजे पे लकड़ियां और आग आ गई। उस दरवाजे पे आग लेके मुसलमान चले गए जिस दरवाजे पे ताजीम में रसूल खड़े होते थे। बड़ा मुश्किल होता है बेटी का बाप के बाद जीना। अगला जुमला कहूंगा, बहनों की चीख की आवाज आएगी, फिर उस बेटी का जीना जिसका भाई कोई ना हो। बाप के बाद उसे फिर दुनिया अंधेरी नजर आती। अल्लाह हर बहन को भाई दे। कोशिश करना सारी जिंदगी बहनों के सर पे साया बन के रहना। मोहब्बत होती है इन्हें पेके घरों से, और मां बाप की ख्वाहिश होती है आखिरी वक्त में। मैंने बड़ी बड़ी वसीयतें सुनी हैं, उसमें एक ही वसीयत बेटों को होती है, हमारी बेटियों का ख्याल रखें। बहन का ख्याल रखना ये अकेली है। बैठी हैं मेरी बहनें बेटियां, अल्लाह इज्जत के साथ अपने अपने घरों में सलामत रखे। पीर अहमद शाह जी, बाबा इल्तिजा शाह जी, पीर आफ्ताब शाह जी, खबर बेटी को भी होती है कि बाप के बाद अब दरवाजा वो रहा नहीं। जो लाड बाप की जिंदगी में थे ना, वो अब मेरे किसी ने करने नहीं है। भावजें आ गई हैं, भाइयों के मजाज तब्दील हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी पेके घर से अपना ताल्लुक नहीं छोड़ती। एक वसीयत पढ़ने लगा हूं, बर्दाश्त कर सकोगे? सतर 2 पढ़ दूंगा, वरना यहीं पे सलाम हो जाएगा। आखिरी रात ही बीबी खदीजा की। सैयदादे मुझे जुमला माफ कर देना। मलिकतुल अरब रिसालते माँ बीबी के हुजरे में गए, मट्टी पे अरब की रईसा, पैबंद लगी हुई चादर, बीबी एहतराम रसूल में खड़ी होने लगी। रसूल ने खदीजा के उठने से पहले शहजादी के हाथों पे हाथ रखे। नबी की आवाज आई, सारी जिंदगी एहतराम किया है, अब तू कमजोर हो गई है, अब नहीफ हो गई है। शेब अबी तालब के बाइकाट ने इतना कमजोर कर दिया था मेरी बीवी को। रिसालत माब ने फरमाया, खदीजा मलिकतुल अरब, तेरे बड़े एहसान है मुझ पे। बीबी ने कांपते हुए हाथ चादर के नीचे से बांध गए। या रसूल अल्लाह, बस इतना बताएं, मैंने हक कनीजी अदा किया? रिसालत माब ने कहा, ऐसा हक अदा किया है तूने, इस्लाम पांव पे खड़ा हो गया है, ला इलाहा दुनिया में फैल गया है। बीबी की आंखों से आंसू है। फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया, खदीजा देख, अल्लाह ने तुझ पे कितना करम किया, नेमतों की बारिश कर दी, इमामत ही तेरी नस्ल में रख दी, जन्नत के सरदार ही तेरे बेटे बना दिए। देख अल्लाह ने कितना करम किया। बीबी ने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन या रसूल अल्लाह, मरने वाला कोई वसीयत करे वो पूरी करनी पड़ती है। मैं वसीयत नहीं करने लगी, मैं एक मिन्नत करने लगी हूं, मेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। रसूल ने कहा, मुंह से बोल, तेरे तो एहसान ही बड़े हैं, मिन्नत नहीं, तू ख्वाहिश का इजहार कर।
मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूं, तुझे क्या चाहिए? बीबी खदीजा रो के कहती नहीं, आपने कनीजी में कबूल किया, अल्लाह ने मुझे ज़हरा जैसी बेटी दे दी, नस्ल में जन्नत की सरदारी आ गई, इमामत मेरी नस्ल में मुंतकिल हो गई, या रसूलल्लाह मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। रसूल की आवाज़ आई, फिर कौन सी ख्वाहिश है जो तेरे दिल में छुपी है? बीबी कहती ख्वाहिश नहीं, मेरे अंदर की एक तड़प है। रसूल ने कहा खदीजा बोल के बता वो तड़प क्या है। इतना कहना था, शहजादी ने चादर का पल्लू हटाया, नीचे से ज़हरा को उठा के नबी के सामने खड़ा करके कहा, या रसूलल्लाह मेरी सिर्फ इतनी मिन्नत है, मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं है, अपनी उम्मत को बता देना, इसे सताए ना। मेरे बाद इसे सताए ना। इतना कहना था, रिसालते माब खामोश हो गए, नजरें कायनात के नबी की झुक गई। बीबी रो कहती हैं, या रसूल अल्लाह कोई मुश्किल वसीयत है? आप खामोश हो गए, आप बोले नहीं, आप बताएं तो सही, क्या ये मेरी मिन्नत पूरी नहीं होगी? रसूल ने ठंडी आह भर के जो जवाब दिया, ये घरों तक रोने के लिए। रसूल रो कहते जब तक जिंदा हूं नहीं रोएगी। अल्लाह ये मातम कबूल करे, हुसैन की अम्मा मातम कबूल करे, रसूल की बेटियां तुम्हारा पुरसा कबूल करे। मैंने तो कहा था कि 10 दिन भी सैयदा पढ़ी जाए, किसी और मजमून के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब तक जिंदा हूं नहीं रोएगी। जो आंखें नहीं भीगी, अगली सतर इतनी मुश्किल है कि हर आंख भीग जाएगी। जब रसूल ने कहा जब तक जिंदा हूं नहीं रोएगी, तड़प के उठी तो रो के कहती आपके बाद? रसूल रो कहते चुप नहीं करेगी, मेरी जिंदगी में रोएगी नहीं। मेरे जाने के बाद चुप नहीं होगी। जब कहना मेरे जाने के बाद चुप नहीं हो गई, गिर गई मट्टी पे, सैयदा की मां रो कहती हैं, या रसूल अल्लाह इतना सताएगी उम्मत, इतना सताएगी? या रसूल अल्लाह फिर खदीजा की एक मिन्नत है, बोल खदीजा। फरमाया तू कायनात का नबी है, एक दफा अपने बाद मुझे ज़हरा का मंजर दिखा। रसूल कहने लगे खदीजा ना देख। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी हसरत है, मुझे बता तेरे जाने के बाद मेरी ज़हरा कैसे जिएगी? कोई सैयद बैठे, मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करना। रसूल की आवाज आई, खदीजा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। बीबी खदीजा ने झुकी हुई कमर पे हाथ रखा, हाथ रखी, या रसूल अल्लाह कोई दरबार है, कोई बंदे कुर्सियों में बैठे हुए हैं, दरमियान में कोई मस्तूर खड़ी है। या रसूल अल्लाह कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है। आवाज आई ज़हरा को पहचान। ज़हरा का नाम आना था। रो कहती इतने मर्दों में, इतने मर्दों में, इतने लोगों में, या रसूल अल्लाह इतने लोगों में मेरी ज़हरा क्या लेने गई है? फरमाया अपना हक लेने के लिए गई है। ज़हरा को सीने से लगा के कभी ना मांगना किसी से, तुझे मांगने का तरीका नहीं आता। ज़हरा तो मलिकतुल अरब की बेटी है, सैयदा, बाबे के बाद किसी दरबार में न जाना। रसूल रोते हुए उठ के जाने लगे। बीबी खदीजा ने रसूल की अबा पे हाथ डाला, रो के कहती नहीं या रसूल अल्लाह, ज़हरा का बाबा मुझे बता आगे क्या हुआ है? फरमाया तूने खड़ी देखी है, वापस जाती नहीं देखी। फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे दिखा। फरमाया मेरी उंगलियों के दरमियान देख। आवाज आई उंगलियां हटा, ये कोई ज़ईफ़ा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तो कोई ज़ईफ़ा है, इसके तो सर के बाल सफेद है, इसकी तो कमर झुकी हुई है। फरमाया मेरे जाने के बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी।
कितनी उम्र थी मेरी शहजादी की जब दुनिया छोड़ी, जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। बोल के बताओ रावलपिंडी वालों, ये उम्र जीने की होती है या मरने की? पीर अहमद शाह जी सादात बैठे, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, ये कायनात की पहली मजलूमा है जो नमाज में रो के कहती है अल्लाहुम्मा जल वफाती, मेरे अल्लाह मुझे मौत जल्दी आ जाए। ज़हरा से अब और जिया नहीं जाता। या रसूल अल्लाह, तेरी उम्मत के जुल्मों से मैं तंग आ गया, मैं मिन्नत करूंगा मजलिस में ऊंची आवाज से एक बार जरूर रोया करो। ऊंची आवाज से रोना ज़हरा की सुन्नत है। ज़हरा ऊंची आवाज में ना रोती तो मुसलमान अली को आके ना कहते कि सैयदा से कह या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। सैयदा के रोने की वजह से हमारे बच्चों को नींद नहीं आती। मैंने जुमला पढ़ दिया, तेरे मातम के लिए अगला जुमला पढ़ूं। ज़हरा को दफनाने के बाद अली मदीने के चौक में खड़े होके सर से अमामा उतार के कह रहे थे, मदीने वालों अब नींद सो जाओ। रोने वाली चली गई, रोने वाली चली गई। सैयदा